नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण से रचनाकार हस्ती। तो यहाँ पर जो साहित्य दर्पण जो है इसके रचनाकार इनमें से कौन है? इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य जो विश्वनाथ है ये साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं। और जो साहित्य दर्पण है ये परिच्छेदों में बटा हुआ है। 10 जो है इसमें परिच्छेद हैं। कई बार एग्जाम में परिच्छेद पूछ लिया जाता है कि जो आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित जो ग्रंथ है साहित्य दर्पण, इसमें कितने परिच्छेद हैं? तो इसमें 10 जो है परिच्छेद हैं। और ये परिच्छेद जो है कौन कौन से हैं? पहला जो परिच्छेद है इसमें काव्य के प्रयोजन, काव्य के लक्षण दिए गए हैं। दूसरे में शब्द और वाक्य की परिभाषा। तीसरा जो है इसमें रस भाव, रस संबंधी अन्य संबंधी रस संबंधी जो अन्य तत्व है इसकी व्याख्या की गई है। चतुर्थ में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य है। पंचम में व्यंजना, विरोधियों की समस्त जो युक्ति है उनका खंडन जो किया गया है। छठा जो यहाँ पर परिच्छेद है इसमें नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। सातवें में काव्य के दोषों के बारे में वर्णन है। और जो आठवां जो है इसमें श्रृंगारवाद की जो स्थापना है, या जो गुण जो है इसके बारे में जो वर्णन है, ये जो आठवां जो यहाँ पर परिच्छेद है इसमें वर्णन है। और जो नौवां जो है इसमें जो वैदर्भी रीति, पंचाली गौड़ी, जो जितनी भी रीतियाँ हैं इन सभी के बारे में जो वर्णन है ये 9वें परिच्छेद में रहेगा। और जो 10वां परिच्छेद है ये शब्द अलंकार, अर्थ अलंकारों का जो वर्णन है ये 10वें परिच्छेद में है। तो इस प्रकार से जो साहित्य दर्पण है इसमें 10 परिच्छेद हैं और विश्वनाथ की जो एक कृति है। अगला क्वेश्चन, आचार्य विश्वनाथस्य काव्य लक्षणमस्ति। यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ का जो काव्य लक्षण है इनमें से कौन सा है? ये रहेगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण है। तो ये जब और जो जितने भी हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे मम्मट का जो काव्य लक्षण है रहेगा, तद आदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि। दंडी की जो है शरीर तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। और राजशेखर की गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम। और जो भामा जो है इनका रहेगा शब्दार्थो संहितो काव्यम। रुद्रट जो है ननु शब्दार्थो काव्यम। और जो वामनाचार्य इनका रहेगा काव्य शब्द एवं गुण अलंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते। और चंडीदास का जो है इनकी काव्य प्रकाश दीपिका है, आस्वाद जीवतु पंथ संदर्भ है काव्यम। और कुंतक जो है इनका जो काव्य लक्षण रहेगा वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आचार्य जगन्नाथ का रहेगा रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। और कुंतक का हो गया शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी। तो इस प्रकार से जो है इनके जो काव्य लक्षण है ये दिए गए हैं, सभी जो है महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्वनाथन काव्य वक्रोक्ति के अनुपेन मन्यते। तो यहाँ पर विश्वनाथ के द्वारा यहाँ पर जो वक्रोक्ति है किस रूप में मानी गई है? तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अलंकारम अलंकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ मुख्य रूपेण कस्य आचार्य से परिभाषा में खंडित। तो यह जितने ये जो आचार्य जो हुए हैं ये एक दूसरे की बातों का खंडन करते हैं। तो यहाँ पर जो आचार्य विश्वनाथ जो है इन्होंने किस आचार्य की परिभाषा का खंडन किया है? तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आचार्य मम्मट के जो भी परिभाषा है उनका आचार्य विश्वनाथ ने जो खंडन किया है। और तो इसका जो अगर यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ की जगह मम्मट होता है तो यहाँ पर विश्वनाथ हो जाता है। तो एक दूसरे ने जो है परिभाषाओं का खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ से पितुर नाम। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ जी हैं जो इनके पिताजी का नाम क्या है? इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, चंद्रशेखर है। तो इनके पिता का जो नाम है ये चंद्रशेखर है। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ हैं आसित। तो इनमें से जो विश्वनाथ है ये किस धर्म से संबंध जो है रखते हैं? इनका जो यहाँ पर संबंध है ये वैष्णव धर्म से रहेगा। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ मत अनुसारम काव्य रसस्य स्थिति अस्ति। विश्वनाथ के मत अनुसार काव्य में रस की जो स्थिति है ये कौन सी है? जिस प्रकार
विश्वनाथ जो है इनके मत अनुसार काव्य में रस की स्थिति इनमें से किस तरह की है, तो ये रहेगी आत्मा की तरह है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ मत अनुसारम रस पदेन संकेतित अस्ति। यहाँ पर जो विश्वनाथ जो आचार्य हैं इनके मत के अनुसार रस पदेन संकेतित अस्ति। तो यहाँ पर जो संकेत जो है इनमें से किसकी तरफ जो है किया गया है, आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा भावतद आभास आदिना। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्रकार हैं, तो नाट्य शास्त्रकार जो है इनमें से कौन है, राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा जो आचार्य भर्तमुनि जो है ये जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र विभक्तम अस्ति। एग्जाम में जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि जो नाट्य शास्त्र जो है ये किस में बटा हुआ है, तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा अध्यायसु। तो नाट्य शास्त्र जो है अध्याय में विभक्त है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र की अध्याय। तो ये जो नाट्य शास्त्र जो है इसमें कितने अध्याय हैं, यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा इसमें 37 जो है अध्याय हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्रम कथितम अस्ति। नाट्य जो शास्त्र है इसको कहा गया है, तो इसको क्या कहा गया है, आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद भी कहा गया है, पंचम वेद है, तो नाट्य शास्त्र पांचवा वेद और आचार्य भर्तमुनि जो रचिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी भावान राजा इव अन्य भाव चाहे सामान्य जन है इव क्या मान्यते। स्थायी भाव जो है इनको राजा की तरह और जो अन्य भाव हैं इनको आम मनुष्य जो होते हैं सामान्य जन की तरह, इनमें से किन आचार्य के द्वारा माना गया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी है आचार्य भर्तमुनि। आचार्य भर्तमुनि के द्वारा स्थायी भाव को राजा की तरह है और जो अन्य भाव जो है उसे सामान्य व्यक्ति की तरह माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्तमुनि नाटके कति रसान अमन्यत। तो यहाँ पर जो आचार्य जो भर्तमुनि हैं इनके नाटक में कितने रसों को जो मान्यता मिली है या इन्होंने कितने रसों को माना है, तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा 8 जो है इन्होंने रसों को माना है। अगला क्वेश्चन है धनंजय कृति। आचार्य जो धनंजय जो है इनकी इनमें से कृति कौन सी है, इनका काव्य इनमें से कौन सा है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 10 रूपक जो है ये आचार्य धनंजय की कृति है। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ को हो गया, काव्य प्रकाश मम्मट को हो गया, तो ये आपने जो है ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10 रूपक विभक्तम अस्ति। तो यहाँ पर जो 10 रूपक जो है ये इनमें से किस में बटा हुआ है। दोस्तों एग्जाम में जो कवि जो होते हैं उनकी रचना के साथ साथ जो अंक या जो परिच्छेद जो होते हैं जिसमें बटा हुआ है वह भी जा पूछ लिया जाता है, तो ये भी जो महत्वपूर्ण रहेगा। तो 10 रूपक जो है ये धनंजय की कृति है और 21 में जो बटी हुई है, तो ये अध्यायों में बटा हुआ है। सी आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 10 रूप के कियत अध्याय संति। तो ये जो 10 रूपक जो है इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें 4 जो है अध्याय रहेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन 4 ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट है 10 रूप के कियत रूप का नाम वर्णनम अस्ति। तो 10 रूपक में कितने रूपक हैं, अध्याय तो इसमें 4 हो गए, अब इसमें जो रूपक है ये कितने हैं, तो इसमें 10 रूपक रहेंगे। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी 10। अध्याय 4 रूपक 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेषाम रूप का नाम सामान्यम लक्षणम कस्य रूपकम अस्ति। तो यहाँ पर सभी रूपकों में जो सामान्य लक्षण है ये किस रूपक के जो है रहेंगे। आंसर है ऑप्शन ए नाटकस्य नाटक के। अगला क्वेश्चन है काव्य अलंकार ग्रंथ क्या लिखता है। ये जो काव्य अलंकार जो ग्रंथ है ये इनमें से किस आचार्य की कृति है या जो किस की ये रचना है। इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा आचार्य भामा जो है इनकी ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य अलंकार श्लोक संख्या। काव्य अलंकार में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो संख्या ये 400 जो है रहेगी, तो सी आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है काव्य अलंकार निबद्ध अस्ति। काव्य अलंकार जो है किस में बटा हुआ है, तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा परिच्छेदेषु। काव्य अलंकार किस में है, परिच्छेदों में है, श्लोक इसमें 400 हैं। नेक्स्ट है काव्य अलंकार कति परिच्छेद। तो अब जो ये काव्य अलंकार है इसमें कितने परिच्छेद हैं,
परिच्छेद जो है इसमें 6 रहेंगे, तो यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ये ऑप्शन ए रहेगा 6। नेक्स्ट है दंडी न है रचना न अस्ति। तो यहाँ पर एक आचार्य दंडी की रचना इनमें से नहीं है, तो ये कौन सी है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। कादम्बरी जो है ये इनकी रचना नहीं है। और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो जैसे यहाँ पर इनकी रचना इसमें कादम्बरी नहीं है, तो और कौन कौन सी है? काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा। तो ये सभी जो है आचार्य दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यादर्श कस्य रचनास्ति। यहाँ पर जो काव्यादर्श है ये किन की रचना है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आचार्य दंडी है, आचार्य दंडी की। नेक्स्ट है काव्यादर्श है केशवी भक्तास्ति। अब जो रचना जो है काव्यादर्श ये दंडी की है, तो ये अब किस में जो बटी हुई है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, परिच्छेदेषु। तो ये परिच्छेदों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा काव्यादर्श कति परिच्छेदा। तो यहाँ पर जो काव्यादर्श ये परिच्छेदों में बटे हुए हैं, तो अब इसमें कितने परिच्छेद हैं? इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, 3 हैं, 3। तो काव्यादर्श में 3 परिच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा काव्य शोभा करान धर्म अलंकारान प्रत्यक्षतः अलंकारेण शब्दम इदम कस्य लक्षणमस्ति। तो यहाँ पर जो ये लक्षण जो दिए गए हैं ये किस आचार्य के लक्षण हैं? तो सी आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा, आचार्य दंडी है। आचार्य दंडी के जो ये अलंकार जो इससे संबंधित है, ये जो लक्षण है आचार्य दंडी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा श्रृंगार तिलकमिति कस्य अलंकारिक ग्रंथो अस्ति। तो ये जो श्रृंगार तिलक जो है ये इनमें से किस आचार्य की रचना है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आचार्य रुद्रभट्टस्य, आचार्य रुद्रभट्ट की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के काव्यादर्श में जो संस्कृत साहित्य है इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।